केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जो होता है आपके नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चंस लेके आता है। आप यदि सिर्फ 11th में पढ़ रहे हो तो 11th में एक ही क्वेश्चन आता है केपी एंड केसी में रिलेशन। अभी जब आएगा तो तुमको कभी नहीं भूलेगा, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा कैसे होता है। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको कंपटीशन वे में लेके चलेंगे। जेई और आईआईटी की भी आप बात करें तो हर साल आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आता है, हर साल आईआईटी में एक क्वेश्चन आता है और नीट में कितने आते हैं 2 क्वेश्चन। बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर तुम्हारे लिए एक बोनस है। बोनस इन द सेंस कि मतलब मेहनत कम प्रॉफिट ज़्यादा, इस तरह के चैप्टर है। जैसे कुछ चैप्टर्स है मेहनत ज़्यादा और प्रॉफिट कम, ये इसका उल्टा है। तो सबसे पहले देखो, मैंने केमिकल्स के मतलब बताया था कि हमारे पास जितनी भी मतलब एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स को हम आपस में रिएक्शन करा के कुछ बनाते हैं, आपको जो भी केमिकल्स दिखेंगे, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे मेटलॉइड हो, चाहे गैस हो, जो भी आपको केमिकल्स दिखेगा, हर एक केमिकल्स को किसी न किसी रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल। और यदि उनके बीच में एक बैलेंस हो जाए, पेज मत पलटो डिस्टर्ब हो रहा है, यदि उनके बीच में एक बैलेंस हो जाए, बैलेंस मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया बेटा नाइट्रोजन और आपने ले लिया हाइड्रोजन। देखिए ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, आपने नाइट्रोजन गैस ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले लिया और दोनों का आपस में रिएक्शन कराया। जब आप दोनों की रिएक्शन कराओगे ना, सुनो तो मेरी बात, जब भी आप दोनों की रिएक्शन कराओगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नाइट्रोजन पकड़े या हाइड्रोजन पकड़े बूम, ऐसा नहीं। आप नाइट्रोजन लोगे, हाइड्रोजन लोगे, एक बर्तन लोगे, उसमें दोनों को डालोगे, फिर रिएक्शन कराओगे। हेलो, ऐसा थोड़ी है कि हवा में ही ले लिए नाइट्रोजन और ये ऐसा कभी नहीं होगा। इन दोनों को रिएक्शन कराने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक कोई ना कोई सिस्टम। क्या लेना पड़ेगा? कोई ना कोई एक सिस्टम लेना पड़ेगा। सिस्टम मतलब बर्तन, वो खुला हो सकता है, बर्तन बंद हो सकता है, जैसे कुकर बंद है, जिसमें चाय बनता है, कढ़ैया, तवेली, जो जैसा है वो वैसा नाम ले लेता है ना, तो उसमें मतलब ओपन हो गया, समझ गए? आ जाओ। और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, बोलो? आपस में रिएक्शन करके बना देंगे अमोनिया, NH3। क्या बना देंगे? अब क्या होता है, जैसे मैं बोला कितना नाइट्रोजन, कितना हाइड्रोजन, कितना ये बनेगा, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ कितना है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो हमने लिख दिया 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गए। यहाँ हाइड्रोजन हो गया 3 × 2 मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो इधर मैंने ले लिया 3। तो सुनो मेरी बात, मजे की बात, ध्यान से सुनना। जब हमने 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया तो 2 मोल अमोनिया बना। यदि ये सिस्टम तुमको समझ में आ गया ना, कसम से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सामने वाले जो नंबर्स होते हैं ना, जो सामने वाले नंबर होते हैं, इन नंबर को हम बोलते हैं बैलेंस मोल। क्या बोलते हैं? ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अभी बोल देता हूँ। सामने वाले नंबर को हम बैलेंस मोल बोलते हैं, सामने वाले नंबर को हम बैलेंस मोल बोलते हैं, सामने वाले नंबर को हम बैलेंस मोल बोलते हैं। सेम टू यू। अभी मैंने 5-6 बार बोल दिया, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, तुमको याद रखना है ये चीज़। क्या? जो एलिमेंट के सामने नंबर लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं, याद रह जाएगा, फिर मजे आएंगे। 1 मोल। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके बनाए अमोनिया, और अमोनिया टूटा और फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना दिया। तो यदि इस तरह से चीज़ें होती हैं कि जो इधर वाली चीज़ है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो इधर वाली चीज़ है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यदि हमारा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाए, मतलब देखो, मतलब यहाँ से इस रिएक्टेंट ने क्या बनाया, प्रोडक्ट, तो हमारी ये एरो हो गई, प्रोडक्ट ने फिर से क्या बना दिया, रिएक्टेंट। तो हमारा इस तरह का जो रिएक्शंस होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब कि इक्विलिब्रियम। कैसे इक्विलिब्रियम समझो। इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे कि हमारा रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट बनाया, तो हमको एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन बैलेंस है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। और यदि इस तरह की बैलेंस होता तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम।
मतलब कैसे समझना, जैसे मान लो कि पहले सेकंड में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अमोनिया बनाया, दूसरे सेकंड में अमोनिया ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाया, तीसरे सेकंड में इनने फिर ये बनाया, चौथे सेकंड में इनने फिर ये बनाया। तो हर अल्टरनेट सेकंड कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो हमको ऐसा लगेगा कि यार ये वाले ये बना ही नहीं रहा, ऐसा लगेगा ये कंटिन्यू बस यही है। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? मतलब कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बैलेंस आ जाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम। ये हमारे चैप्टर का क्या हो गया? डेफिनेशन। हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमारी क्या हो गई? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक बैलेंस आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्विलिब्रियम। और ये एक रिएक्शन में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल। कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल, मतलब कि जो बना वो फिर से वही बनाए जिससे बना। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। पहला हमारा हेडिंग जाएगा यहाँ पे, पहला हेडिंग जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के क्लासिफिकेशन की बात करें, है ना, अकॉर्डिंग टू रेट। रेट के अकॉर्डिंग यदि हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप्स की रिएक्शन होंगी। रेट के अकॉर्डिंग रिएक्शन आपकी 3 टाइप की मिलेंगी। बोलिए। एक मिलेगा आपका स्लो रिएक्शन, एक मिलेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब ना स्लो ना फास्ट, मीडियम। एक मिलेगा आपका फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन मतलब जो बहुत टाइम बाद होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे देखो, नया कपड़ा ले लो, उसका कलर फेड होने में 1-2 महीने लगते हैं, तो उसके अंदर जो कलर है वो उड़ता है थोड़ा थोड़ा, तो कपड़े का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें स्लो रिएक्शन में, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना। ऐसा नहीं होता कि आज आपने लोहा लाया कल जंग लग गया, नहीं। 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 10 साल, 8 साल ऐसा टाइम लगता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन, जो कहाँ होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकेंड यदि हम बात करें बेटा केमिकल, मतलब इंटरमीडिएट जो होता है जिसमें मॉडरेट टाइम लगता है। मॉडरेट टाइम मतलब कैसे? जैसे मान लो आपने 1 गिलास पानी लिया और आपने उसमें कुछ भी यदि आपको मिलाना है, शक्कर या नमक कुछ भी मिलाना है, तो आप चम्मच से, जैसे 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच शक्कर डाला, डालते ही नहीं घुलेगा। आपने डाल के उसको थोड़ा सा, मतलब 10 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट आपको टाइम लगेगा। मतलब वो रिएक्शन ऑल केमिकल काइनेटिक्स रिएक्शन, जितनी भी केमिकल काइनेटिक्स की रिएक्शन होती हैं सब कौन सी होते हैं? इंटरमीडिएट। जैसे आपने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, आपका बन गया अमोनिया। आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, CaCO3 लिया, आपका बन गया CaO प्लस CO2। तो इस तरह की रिएक्शन जहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। वो रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? फास्ट रिएक्शन। जैसे आप एक पॉजिटिव आयन ले लो सोडियम, एक नेगेटिव आयन ले लो क्लोरीन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बूम चिपक जाएंगे, एकदम अचानक चिपक जाएंगे, हमारा बना देगा क्या? NaCl। तो ऑल आयोनिक रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं फास्ट रिएक्शन। समझ गए? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कैसा हो गया? अकॉर्डिंग टू रेट। रेट मतलब स्पीड, कितना तेज रिएक्शन होंगी। और ये हमारा 12th के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल से है। ये वाला जो है 12th के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में बहुत डिटेल से है। तो ये हमारे हो गए देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे। ये हमारा हो गया पहला क्लासिफिकेशन ए। एक हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग पहला हमारा आएगा
होमोजीनस रिएक्शन। होमोजीनस रिएक्शन मतलब जिसका फिजिकल स्टेट सेम हो, मतलब कि होमोजीनस मतलब कुछ ऐसा, कोई तो देख लो, ये क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये क्या बना रहा है, ये बना रहा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जितने भी हैं सबका फिजिकल स्टेट सेम हो, या गैस हो या सॉलिड हो या लिक्विड हो, जो बना वो भी सेम हो, या तो गैस हो या तो सॉलिड हो या तो लिक्विड हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, आओ। एक एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। हमने ये भी गैस ले लिया, ये भी गैस ले लिया, ये भी गैस ले लिया। यदि दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनस रिएक्शन। मतलब कि होमोजीनस रिएक्शन का डेफिनेशन हो जाएगा, बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम फिजिकल स्टेट। जिनका सेम फिजिकल स्टेट होगा, सेम फिजिकल स्टेट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनस रिएक्शन। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा पहला। एक दूसरा एग्जाम्पल अपन यहाँ से ले लेते हैं। CH3COOH प्लस C2H5 CH3COOH C2H5OH, ये बनेगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। देखिए ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं। यदि दोनों लिक्विड हैं मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, होमोजीनस। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ गैस गैस था लेकिन सबका था, यहाँ लिक्विड लिक्विड है लेकिन सबका है, तो ये सबका फिजिकल स्टेट सेम होता है तो वो हमारा हो जाता है होमोजीनस। क्लियर? पक्का? अब मैं इन्हीं का एक चीज़ और सीखूंगा, आइए, मज़े आएंगे, शायद मज़े आएंगे, देखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे रिएक्शन कांस्टेंट। क्या देखेंगे? आइए हम यहाँ पे बात करते हैं रिएक्शन कांस्टेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K से। किससे? अब यदि हम इसके अंदर A पॉइंट की बात करें, रिएक्शन कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। क्या? रिएक्शन कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में C, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे Kc से। हाँ बैठ जाइए, ठीक है ना, बैठ जाओ। अब देखेंगे रिएक्शन कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। कोई तो सुन लो, कंसंट्रेशन का हमने C उठा दिया और K के नीचे चिपका दिया तो हमारा हो जाएगा Kc, जिसको बोलेंगे, ओए कहाँ ध्यान है? क्या? आप, मेरी क्लास हो जाएगी, आप टेंशन न लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे, है ना। हाँ चलो, अब मैंने क्या बोला, देखिए रिएक्शन कांस्टेंट होता है K, लेकिन रिएक्शन कांस्टेंट में जो आप चीज़ें ले रहे हो, जिसकी आप रिएक्शन करा रहे हो, यदि उसका आप कंसंट्रेशन देख रहे हो तो हम बोलेंगे Kc। क्या बोलेंगे? Kc। अब हमको कंसंट्रेशन ही नहीं पता तो हम Kc क्या करेंगे लेके? हेलो, क्या बोला? कंसंट्रेशन ही नहीं पता तो Kc क्या करेंगे? तो पहले हम क्या सीखेंगे? कंसंट्रेशन। क्या बोलेंगे? तो हम पहले सीखेंगे, एक हम डाल लेते हैं यहीं पे नोटे। हम पहले यहाँ सीख लेते हैं कंसंट्रेशन। क्या सीख लेते हैं? डिनोटेड बाई C, सॉरी, इसको हम डिनोट करते हैं C से, या तो बड़ा ब्रैकेट से या तो कैपिटल M से, क्योंकि M मोलरिटी भी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन, या इसी को हम एक चीज़ और बोलते हैं, स्मॉल a, यानी कि एक्टिव मास। बाप रे, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे फार्मूला एक ही लगेगा, मोलरिटी वाला। कौन सा? तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम बोलेंगे मोलरिटी। क्या बोलेंगे? जो कि होता है N/V। मोलरिटी समझो, मान लीजिए इसके अंदर भरा हुआ है कोई सॉल्यूशन। क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन जो भरा है वो है मान लो VML।
हमने इसमें क्या किया, इस सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें मिला दिया, और जो हम मिलाते हैं वो होता है सॉल्यूट। क्या होता है? तो मैंने इसमें मिलाया सॉल्यूट, कोई तो सुन लो, क्या मिला इसमें? तो जो मिलाएंगे वो होता है सॉल्यूट। अब मिलाने के बाद ये हमारा जो कंप्लीट बना वो हो गया सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनना, मजा आएगा। एन मोल, क्या मोल नहीं, मोल, n mole of solute dissolve in 1000 ml of solution is called molarity. बोलो, n mole of solute dissolve in 1000 ml of solution is called। यदि हम इसके यूनिट की बात करें, सुनो ना, मोलरिटी मतलब कैपिटल एम, एन जो होता है ये होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम एन के जगह लिख दिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन वी है, वी लीटर में है अभी। यदि इसी वी को आप मिलीलीटर में करोगे तो ऊपर 1000 हो जाएगा, तो हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर आ जाएगा 1000 अपॉन वी ml। चलो इसके यूनिट की बात करते हैं। इसके यूनिट क्या होगी? तो कोई देखो, यूनिट होगा, ऊपर मोल है नीचे वॉल्यूम है, तो मोल को हम क्या बोलेंगे? मोल। अब वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? मोल पर ml। ये इसकी हो जाएगी यूनिट। किसकी होगा यूनिट? ये कंसंट्रेशन की। किसकी हो गई? है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे Kc। क्या देखेंगे? हमको Kc कैलकुलेट करना है, और इसके बाद एक आएगा Kp, और इन दोनों के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जिसको इनटू और डिवाइड करना आता है उससे ये चैप्टर 101% बन जाएगा, लेकिन जिसको वो भी नहीं आता तो फिर क्या है? हैं? आओ कोई तो देखो, चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं जो तुम लोगों की फेवरेट है। पक्का? जो हमारा के होता है, जो के होता है ये होता है बेटा प्रोडक्ट अपॉन, मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जो बनता है वो क्या होता है? रिएक्टेंट। हाँ, क्यों बोल रही हो? जो बनता है वो क्या होता है? हाँ, जैसे मान लो कि ये जो रिएक्शन कर रहे हैं ना, ये क्या है? ये, और जो बना, किसी को इसमें कंफ्यूजन? पक्का? तो मतलब बाद वाला अपॉन पहले वाला। हेलो, बाद वाला अपॉन, बाद वाला अपॉन, याद रह जाएगा। यदि मैं यहाँ पे Kc लगा दूं तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट कर दोगे। कोई तो सुन लो। यदि मैं बोलूं कि हमको रिएक्शन कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्टेंट, मैंने बोला हमको Kp चाहिए तो यहाँ P लगा दो, बस। यदि आपको Kc चाहिए तो बड़ा ब्रैकेट, Kp चाहिए तो पहले P लगा दो। कोई दिक्कत? आओ, इस रिएक्शन के लिए हम Kc भी निकालेंगे और Kp भी निकालेंगे, मजे आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम इसके लिए लिखेंगे Kc। चलिए प्रोडक्ट बताओ, इसमें ऐसा भी कर दो, हाँ ऐसे कर दो, n की पावर m। हाँ, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोलो? गुड। फिर इसके लिए Kc लिखो, Kc लिखो इसके लिए। तो Kc क्या लिखोगे? प्रोडक्ट, लेकिन पहले आप लिखोगे बड़ा सा P, क्योंकि यहाँ पे Kp है। क्या? तो क्या लिखूं? सुनो तो, गुड मॉर्निंग है, दोपहर में भी ऐसे बोलवाओगी? तुमके पहले क्या Kc दिखा गए? चलो अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे ना हम पहले लगा देंगे P फिर प्रोडक्ट, पहले लगाएंगे P फिर प्रोडक्ट, है ना, ऐसे याद रखो ना, P फिर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम,
NH3 बड़ा छोटा ब्रैकेट और 2। फिर हम यहाँ लिखेंगे P N2 पावर 1 P H2 पावर 3। तो ये हो गया तुम्हारे 11th एग्जाम में लगभग। सुनो ना, जो क्वेश्चन आता है चाहे वो 11th में आया, चाहे 12th में आया, चाहे वो IIT में, चाहे नीट में, कहीं भी यदि जो भी क्वेश्चन आता है यदि इस चैप्टर से, तो एक ही क्वेश्चन होता है, राइट द रिलेशन बिटवीन KC एंड KP। तो अभी हम KC अलग से सीखे हैं, KP अलग से सीखे हैं, अब हम इनका देखेंगे रिलेशन, लेकिन अभी नहीं, 3 लेक्चर बाद। हाँ, बस अभी KP और KC याद आते रखो, बस इसके जस्ट बाद, इसीलिए तो समझ गए। चलो, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और ले लो। ये हमारा क्या चल रहा है, कोई तो बोलो। होमोजीनस चल रहा है अभी। होमोजीनस में मैंने थोड़ा सा क्या यहाँ पे आ गया था कंसंट्रेशन, तो तुम लोगों का मुंह देख के लगा हमको बताना चाहिए, तो मैंने अलग से कंसंट्रेशन बता दिया। हाँ, कसम से। नहीं, तुमको तो आता है बेचारी, ये देखो दाढ़ी में हाथ रखी बैठी है, इसको नहीं आता, तो दूसरों का तो ख्याल रखो। ऐसे क्यों रखी है जी, ऐसे मत रखो, आ जाएगी नहीं है तो किसी बातें कर रही है यार। ये ठीक है, इसी रिएक्शन के लिए KC और KP लिखना सीख लिए। चलो और भी रिएक्शन देखते हैं जिसको आपको होमोजीनस हेट्रोजीनस में बताना है। मैंने एक चीज ले लिया, क्या सुनो तो कोई, मैंने ले लिया CH3COO C2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COOH प्लस C2H5OH। ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। चलिए हमको बोलिए KC। कौन बोलेगा? सैली बोलो बेटा। नहीं, सैली बोलेगी, हमारे क्लास में एक ही बच्ची बस होशियार है। बोलो बेटा। तुम बिना, जब तुम नहीं बोल पाओ तो भी लिख सकता हूँ ना। हाँ ठीक है, फिर बोलो ना, बोलो। माइनस नहीं है, बॉन्ड है। बॉन्ड है, बॉन्ड, माइनस नहीं है। पता चले C2H5 में OH हटा दो, एक H हटा तो बचा C। बॉन्ड है वो, बॉन्ड है ना। मतलब कि C2H5 में, सुनिए ना, ये वाला वीडियो यदि मैंने डाल दिया YouTube में और ये मैंने ये नहीं काटा ना कि ये बॉन्ड है, गजब बेइज्जती होगी, इसलिए वीडियो में ये काटना पड़ेगा कि ये माइनस नहीं बॉन्ड है। चलो आओ, ये हो गया ऊपर क्या प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा बोलो, रिएक्टेंट जल्दी बोलो। प्लस, हाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? हाँ, अरे गजब टैलेंटेड यार तुम लोग पता चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मतलब हुनर तो है तुम लोगों में। वाटर यदि रिएक्टेंट साइड है तो यदि वो गैस फॉर्म में है तो KC में लेना है, लेकिन यदि वो लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में है तो उसको याद रह जाएगा, पक्का? ठीक है। अब देख लेते हैं अपन एक और हेट्रोजीनस रिएक्शन। कौन सा नंबर ये? सेकंड नंबर। पहला तो होमोजीनस, सेकंड क्या है? हेट्रोजीनस रिएक्शन मतलब क्या? जिनका फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, अलग अलग हो। आओ अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? मैंने ले लिया CaCO3। हाँ जी, सॉलिड और लिक्विड तो हेट्रोजीनस हो जाएगा। हाँ तो जैसे मान लो ये सॉलिड है, इससे मिला CaO, ये भी सॉलिड, साथ में निकल गई CO2, ये गैस, तो ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस, तो हेट्रोजीनस। इसके लिए KC क्या लिखोगे बोलो? KC जल्दी, KC और KP दोनों बताना है। पहले KC बताओ। CaO
CO2 अपॉन CaCO3, ये हो जाएगा इसके लिए Kc। चलो अभिषेक बोलो Kp। क्यों? Kp भी होता है, देखो पहले इसको एक बार पूरा देख लो, ये हो जाएगा PCAO, PCO2, PCaCO3, बट ये सॉलिड तो गैस बनाएगा नहीं, तो इसका प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, तो मतलब ये और ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? सॉलिड। तो Kp हो जाएगा सिर्फ PCO2। हाँ जी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यदि फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो हमारा होगा हेट्रो। सेम है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट समझ गए? न्यूमेरिकल के लिए रेडी? शुरू हो जाओ। कल करेंगे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन दो टाइप्स की होती है, एक जो जाती है तो आती नहीं है, एक दूसरी जो जाती है तो यदि हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्ट है, सॉरी जो रिएक्टेंट है, ये बनाएगा प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट फिर से बना देगा रिएक्टेंट। तो जब भी आपको इस तरह का सिंबल मिले तो आप समझ जाना कि रिवर्सिबल रिएक्शन की बात चल रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। हमने नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, जैसे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा अमोनिया। अमोनिया ने N2+3H2 = 2NH3, अमोनिया ने फिर से क्या बना दिया। तो इस तरह की रिएक्शन हाँ NH3 सॉरी। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं तो हम इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे ये दोनों मिलके ये बनाते हैं तो ये मिलके ये बना देता है। यदि इस तरह से कोई रिएक्शंस होती है तो हम इस तरह से एरो डिनोट करते हैं, मतलब रिवर्सिबल के लिए हम इस तरह से एरो डिनोट करेंगे। और यहाँ पे एक बैलेंस हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? और हमको पूरे चैप्टर में ये इसी तरह की सारी रिएक्शंस पढ़ना है जिनके बीच में इस तरह के एरो होंगे। पक्का? अब आओ, अब और अच्छी चीज़ सीखेंगे अपन। जो इस तरह की रिएक्शंस होगी ना, ये एक डायरेक्शन में नहीं होगी, मल्टी या बोथ डायरेक्शन आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या? बोथ डायरेक्शन, या आप इसको बोल दो मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो नॉट कंप्लीट, ऑल टाइम तक चलती रहेंगी, कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी। कुछ टाइम बाद इसमें पहले क्या आ जाएगा? कुछ टाइम बाद यहाँ पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इस तरह के 2-3 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे किसमें? रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम रेड कलर से लिखेंगे। पूछो क्यों? मेरा मन है ना। और ये जो हम रेड कलर से लिख रहे हैं ना, तो हाँ, तो ये होगा ओपन सिस्टम में। कहाँ होगा? जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये होती है ओपन सिस्टम में। क्यों ओपन सिस्टम? नहीं, क्लोज सिस्टम में होगी ना। ये होगी क्लोज सिस्टम में, ये होगी क्लोज सिस्टम में। क्यों मैंने दिमाग लगाया बाद में गलत करने के बाद? क्योंकि रिवर्सिबल है, वो फिर से रिटर्न आएगी। अब फिर से रिटर्न आएगी तो क्लोज में होगी ना, ओपन में होगी तो उड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्या? रिवर्सिबल। अब हम सेकेंड नंबर क्या देखेंगे? इरिवर्सिबल। क्या देखेंगे? आइए सेकेंड नंबर हम बात कर रहे हैं
इरिवर्सिबल रिएक्शन, कोई तो सुन लो। इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा रहेगा, मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, कुछ इस तरह का सिंबल रहेगा, यहाँ पूरी एरो, वहाँ मतलब फटी हुई, हाँ फट के उल्टी ऐसे। चलो इसका हम डायरेक्ट कहाँ से देखेंगे, डायरेक्ट अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं, आओ। हेलो सुनो ना, जो एक ही डायरेक्शन में हो, यूनि डायरेक्शनल, पहला एक ही डायरेक्शन में हो, दूसरा एक टाइम बाद कंप्लीट हो जाए, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और जो हाँ इक्विलिब्रियम अरे नेक्स्ट, रुको क्या बोली थी, अब बोलो, बोलो तो, अरे तब फिर जाओ मत बोलो, तुम बोलो यार। हाँ जिसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता, फिर ये कहाँ होती है, नॉर्मली होती है, इरिवर्सिबल नहीं आएगा, नॉर्मली होती है ओपन सिस्टम में, लेकिन कभी कभी ये पार्शियली किस में हो सकती है, आज नहीं जाना, तुम्हारा मन नहीं लग रहा क्या है? चलो पता है इंसान क्या करते हैं, खुद की गलती छुपाने के लिए दूसरे पे थोप देते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है ये चीज़। और ये हम तुमको एम क्लासेस में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, है ना, आओ। चलो अब हम बात करें, चलो एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया KClO3, हमने इसको गर्म किया, डेल्टा का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करना। जैसे मैंने इसको गर्म किया ना, तो हमको मिला KCl + 3/2 O2, और ये O2 उड़ गया, क्या हुआ ये? अब यदि ये उड़ गया, तो अब जब ये सोचे कि हम ये बना लें, तो इसको ये बनाने के लिए ये चाहिए, ये तो उड़ गया। क्यों उड़ा? क्योंकि जहाँ पे ये हो रही थी वो ओपन था, जिस प्रोसेस में ये हो रही थी उड़ गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उड़ गया। हाँ एक रिएक्शन और देखो, Zn + H2SO4, सुनो ना, तो ये बना क्या, ZnSO4 प्लस ये उड़ गया, तो इसको मिलेगा नहीं, तो ये बनेगा नहीं। तो यदि ये वाले लोग ये नहीं बना पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, Kp और Kc लिखने का तरीका सेम, जब Kp और Kc लिखोगे तो उड़ने नहीं दोगे। हेलो, अब अपन सीखेंगे एक और रिएक्शन था अकॉर्डिंग टू हीट रिलीज। अभी 6 मिनट है। चलो इसको ध्यान से समझना, ये पहली बार है, और जैसे ये टॉपिक ख़त्म होता है तुम लोगों को क्वेश्चन के भरमार मिल जाएंगे। फिर अपन यहाँ PDF ओपन करेंगे और फटाफट क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हीट के अकॉर्डिंग हीट रिलीज या एब्जॉर्ब भी होती है। जब किसी जगह से हीट निकलेगी तो हमको गर्मी लगेगी, और हीट यदि कोई एब्जॉर्ब करेगा तो हमको ठंडी लगेगी। हेलो, जैसे मान लो ये मानो एक सिस्टम है, ये क्या है, एक, यदि हम इस सिस्टम को हीट देंगे
यदि हम इस सिस्टम को हीट देंगे तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एंडो मतलब अंदर, तो सिस्टम हो जाएगा एंडोथर्मिक। मतलब कि यहाँ पे सिस्टम जो है हीट को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और यदि सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम में जितनी हीट पहले थी उससे कम हुआ कि ज़्यादा? ध्यान से सुन लो, फिर समझ में नहीं आएगा, फिर बोलो कि समझ में नहीं आया है। हाँ, एकदम ध्यान से, इधर उधर बिल्कुल बातें नहीं करना। एक सिस्टम है, सिस्टम ने हीट लिया। यदि सिस्टम ने हीट लिया मतलब हम सिस्टम के अंदर दिए, और अंदर देंगे तो हम बोलेंगे एंडो। क्या बोलेंगे? क्लियर? दाढ़ी में हाथ मत रखो, हमको पसंद नहीं। अरे हाथ ऐसे हटाओ, उधर पे मत रखो। हाँ, सदमे में थोड़ी जाना है अपने को। चलो, समझ गए? अब जैसे आप सिस्टम को हीट दोगे तो सिस्टम की हीट की क्वांटिटी कम होगी कि बढ़ेगी पहले से? सीधी सी बात है। तो मतलब एंडोथर्मिक पॉजिटिव जैसे बिहेव करेगा हमेशा। बहुत कंफ्यूजन होता है, याद रखना। एक सिस्टम है, सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, और सिस्टम के यदि आप हीट दे रहे हो तो सिस्टम हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? दूसरा, सिस्टम से आप हीट बाहर निकाल रहे हो, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। यदि हीट रिलीज हो रही है तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हो जाएगा नेगेटिव। अब बाहर निकलने को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। ध्यान से सुनना, टफ नहीं है। यदि किसी रिएक्शन को आप हीट दे रहे हो तो क्या होगा? एंडो। यदि रिएक्शन हीट निकाल रहा है तो एक्सो। ये लेगा और ये सही किया ना बेटा? हीट निकालेगा मतलब दिया सिस्टम ने, एंडो मतलब सिस्टम ने हीट लिया तो लेगा, देगा। तुमको यदि इतना समझ में आ गया ना, तुम सीट के सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से 40 क्वेश्चन करोगे, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से। जब सिस्टम लेगा तो अंदर लिया तो एंडो, बाहर दिया तो एक्सो। अंदर लेगा तो बढ़ेगी तो पॉजिटिव, बाहर निकाला तो कम होगी तो। ओए मत करो, नहीं तो ये तो फिर क्लास के बाहर जाओ। मैं एक बार टोक दिया ना, ध्यान से जो चीज़ें बता दिया। अभी समझ में नहीं आएगा, दोबारा फिर डाउट पूछोगे। ऑलरेडी मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, पूरा फोकस इधर चाहिए। हाँ, समझ गए ना ये चीज़? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। जैसे अपन अब रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन दे दिया, समझना मजा आएगा। आपको रिएक्शन दे दिया N2 + 3H2 = 2NH3। आपसे पूछा भैया ये रिएक्शन हीट लेगी कि हीट देगी? ये रिएक्शन हीट लेगी कि देगी? अंधी नहीं मानना, जिसको पता हो वो लॉजिकल बताएगा। एक मैंने और रिएक्शन ले लिया, मैंने ले लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लिया, और मैंने इससे बना दिया HCl। ये भी गैस, 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 ये भी गैस। कौन सा एंडो, कौन सा एक्सो? कौन सा हीट निकाल रहा है, कौन सा हीट ले रहा है? जल्दी बताओ। हेलो, नहीं बता रहे? आपने सिखाया ही नहीं। और ये रिएक्शन देखो, इस तरह के तुम्हारे पूरे चैप्टर में 76 रिएक्शन हैं। कितनी? तो दो तरीका है। पहला तरीका 76 रिएक्शन लिख के याद कर लो, कौन सा एंडो, कौन सा एक्सो, कौन सा। या दूसरा तरीका 1-2 सेकंड की ट्रिक है, वो सीख लो। तो कौन सा वाला सही है? सीखोगे तो एक हम हेडिंग डालेंगे ऐसे, कैसे? हम लेंगे डेल NG या डेल्टा N = N प्रोडक्ट - N रिएक्टेंट। हम लेंगे डेल्टा N
मतलब एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। कैसे, समझो मेरी बात। मैंने ले लिया डेल्टा एन, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। और यदि हम बात करते हैं, देखना मज़ा आएगा बहुत। जैसे मैंने रिएक्शन ले लिया था, ये मैंने रिएक्शन ले लिया N2 + 3H2 = 2NH3। यहाँ पे यदि हम बात करें डेल्टा एन मतलब कि टोटल मोल, फिर NP मतलब प्रोडक्ट के मोल, NP मतलब होता है मोल ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट। NR मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट। हो गया काम, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। चलो मेरे को बताओ, चलो पायल तुम ही बताओ, पलक सॉरी, कि इसमें NP मतलब मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस NR मोल ऑफ रिएक्टेंट। जल्दी बोलो कितने हैं मोल प्रोडक्ट के? 2। प्रोडक्ट के हो गए 2, रिएक्टेंट के कितने हैं? 3 और 1 इसका, कितने हो गए? 4। तो 3 2 - 4 = -2, मतलब वैल्यू आई नेगेटिव। वैल्यू आई नेगेटिव। नेगेटिव कब आती है? जब सिस्टम, हेलो, जो बाहर रिलीज करेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सो। जल्दी बोलो बोलो बोलो, कितने हैं रिएक्टेंट साइड? -0। अब कैसे बताएंगे एंडो की एक्सो? इस तरह से 2 एक्सेप्शंस हैं, एक ये, एक और है N2 वाली। दोनों को हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसके वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर हम इसको लेंगे। वैसे ये होगा एक्सपोंटेनियसली रिएक्शन करेगा, हीट रिलीज होगी, और ये होगा एक्सो, है ना। इसको अभी लिख दो, ये होगा एक्सोथर्मिक। बाकी क्या लॉजिक है हम अभी बताएंगे थोड़ी सी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है, बहुत मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये जल्दी से रिएक्शन करेगा तो हीट निकलेगी, और हीट निकलेगी तो एक्सो। ये नहीं लिखे हो ना, इसको नोट करते जाओ फटाफट, क्योंकि अब क्या पता कल अभी वीडियो कितना टाइम लगता है। हेलो, नमस्ते। हाँ, तो मैं थोड़ी देर से आपको लगाता हूँ ना, बस 5 मिनट की क्लास बची है। किसे? तुम्हें नहीं दिख रहा? इधर उधर हो जाओ ना, इधर आ जाओ, उधर चले जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, थोड़ा अपने उधर बैठ जाओ। हैं? अच्छा, अरे ध्यान से सुनो को सब अच्छा लगे। आओ कोई तो सुनो। हेलो, चलो देखो, हम बात करेंगे, ये रिएक्शन हो गई, अभी सब के सब गैस हैं। और सुनो, इन दोनों को बड़े ब्रैकेट में लिख दो, यही आएगा। जब भी आएगा आपको यही आएगा, यही 2 रिएक्शन आएगा। डायरेक्ट आंसर याद रख लेना, जब भी आएगा यही 2 रिएक्शन आते हैं नीट में। चाहे आप नीट की बात करो, आप IIT की बात करो, हमेशा यही। आओ देखते हैं, चलो इधर बताइए, डेल्टा NG, एन प्रोडक्ट कितना है? 2। समझ गए कैसे? 2 कैसे है, समझ गए? एक इसका तो 2, और -1 कितना है? 1, मतलब +1, मतलब क्या? एंडो। क्लियर? आओ इधर देखो, तो कितना है? 2 - 3, मतलब माइनस का मतलब बाहर निकाला तो एक्सो। इधर आ जाओ, इधर। अरे मजे की चीज सुनो ना, इधर भी डेल्टा NG 2 - 2 = 0, इधर भी डेल्टा NG 2 - 2 = 0। ध्यान से सुनना, बहुत मजे की चीज़ है, और यही आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आएगा। आओ देखो, हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो बहुत जल्दी हीट बाहर निकाल देगा, और जो हीट बाहर निकालेगा वो क्या होगा?
एक्सो। हेलो, वो क्या होगा? कोई तो सुन लो। नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन होता है ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन को रिएक्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब ये नाइट्रोजन को तोड़ोगे तब ना जाके ऑक्सीजन से जुड़ेगा। तो नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ती है। हीट दोगे तो क्या हो जाएगा? हीट दोगे तो एंडो। एंडो हीट दिए अंदर, अंदर तो एंडो। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो यही नोट कर लो। कहाँ पे, कहाँ नंबरिंग नहीं किया? ये हो गया है क्या? इसका भी निकालो। बोलो, ये भी क्या होगा? एंडो। और ये भी क्या होगा? समझ गए? ये भी एंडो, मतलब कि ये भी क्या? पॉजिटिव। ये भी क्या? पॉजिटिव। तो रिएक्शन पॉजिटिव होगी तो क्या हो जाएगा? एंडो, और नेगेटिव होगा तो एक्सो। हीट लेगा या हीट देगा, डिपेंड करता है।